अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस और आईटी में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या ये सेम ही चीज है, यानी अगर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा तो किस तरह की जॉब कर सकूंगा, इसी तरह अगर मैं आईटी पढ़ रहा हूँ तो किस तरह की जॉब करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस से क्या मुराद है, आईटी से क्या मुराद है, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद, इन डिग्रीज को करने के बाद। ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर साइंस और आईटी में जो डिफरेंस है, इसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा सर्च की, आर्टिकल्स पढ़े और मुझे लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में जिस तरह से स्टूडेंट को समझा सकती हूँ और जितना जरूरी है उनके लिए, उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बना ली और उसकी स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इससे तसल्ली बख्श काम नहीं हुआ आपके लिए अगर इस वीडियो से, तो आप मजीद सर्च कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर लेते कि कौन सी फील्ड आपके मुताबिक है या जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, तब तक उस फील्ड में जाने का डिसीजन मत लीजिएगा। तो डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। मजीद जानने के लिए आप सर्च कर सकते हैं, मैं कुछ लिंक्स आपको दे दूंगी नीचे जहां से आप मजीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो इससे मुराद ये है कि अगर कंप्यूटर बनाए जाए या फिर हार्डवेयर बनाया जाए या कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो जाए, अलगारिथम आप इसमें पढ़ते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ सकते हैं, आप नेटवर्क डिजाइन को पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एक बड़ी टर्म है जबकि आईटी इसका एक सबसेट है। सिंपल अल्फाज में देखें तो कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर्स को बनाया जाता है, हार्डवेयर को बनाया जाता है, उनमें चलाने के लिए यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर की स्टडी की जाती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ सकता है, इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स भी हैं। इसमें आप इन चीजों को इस डिग्री में पढ़ते हैं और फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है फर्दर उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड चीजें होती हैं कंप्यूटर साइंस में। आईटी की बात करें तो आम अल्फाज में आपको समझाऊं तो कंप्यूटर साइंस में जो हमने कंप्यूटर वगैरह बनाए उनको चलाने के लिए, नेटवर्किंग के लिए या फिर उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उनको दूर करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए हम जिन टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हैं उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कंप्यूटर्स को चलाने के लिए या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है उसको दूर करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज पढ़ी जाती है उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसमें आगे कौन कौन सी फील्ड आ सकती है, जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। तो ये वाली जो फील्ड्स होंगी वो आईटी के रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में इसके डिफरेंस को समझाया है कि इससे मतलब ये है कि आपने मेंटेन करना है या ट्रबल शूट करना है। इससे मुराद ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है को दूर करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कंप्यूटर्स को या फिर कंप्यूटर्स के नेटवर्क को, कंप्यूटर्स के सिस्टम्स को, डाटाबेस को, ताकि वो आसानी से यानी स्मूथली रन कर सके, अपना काम कर सके। यानी जो कंप्यूटर्स हैं, जो नेटवर्क्स हैं, डाटाबेस है, वो आसानी से स्मूथली से अपना काम कर सके, उनमें किसी किस्म का कोई एरर ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फौरन तौर पर ट्रबल शूट किया जाए, खत्म किया जाए। इस तरह की टेक्नोलॉजीज को पढ़ाया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे कैरियर पाथ की बात करें, यहाँ पर कुछ मैंने बता दिया और छोटी मोटी उनकी डेफिनेशन साथ मेंशन कर दी है। आप मजीद इनके बारे में आगे पढ़ सकते हैं और इनके लिए अलग से वीडियो भी मैं बना दूंगी अगर आप कहेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को ड्रॉ कर इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी तो आपका टाइम ही इतना ज्यादा लगेगा। तो आप पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि आईटी में किस तरह की जॉब्स आ सकती हैं। साइबर सिक्योरिटी हो सकती है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकती है, वर्चुअल रियलिटी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको स्टडी करूं, इनके बारे में पढ़ूं, मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ूं जो कि कंप्यूटर्स को, नेटवर्क को, डाटाबेस को आसानी से रन करवाती हैं, जिसकी वजह से रन कर पा रहा होता है, मैं इन टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो आपको आईटी की फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, मैं कंप्यूटर्स, मैं हार्डवेयर, मैं इनके रिलेटेड पढ़ना चाह रहा हूँ या जानना चाहता हूँ, तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहिए। अब हम इनमें मेन डिफरेंस की बात करते हैं, जो कि क्लियर कट यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो मेन डिफरेंस है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो ये है कि जो कंप्यूटर साइंस है इसका मकसद ये है कि आपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको बनाना है, उसके रिस्पॉन्सिबल है, आप कंप्यूटर सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो हार्डवेयर समझ लें, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर समझ लें, चाहे तो आप हार्डवेयर बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ेंगे, या फिर उसके बारे में आप कुछ भी प्रोफेशनली काम करेंगे, उसको हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ले जाएंगे। जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आप इस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, अब वो जो काम कर रहे हैं
उसका में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, वो मेंटेन रखें आप उसको, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मुकम्मल तौर पर उसको सोल्व किया जाए, प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाए। तो बहुत ही आसान सा डिफरेंस है इनमें, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरलैप कर लिया जाता है, अक्सर वीडियोस में भी देखा है। तो समझ नहीं आ रही होती, क्लियर कट समझ नहीं आ रही होती, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी क्लियर कट समझ आनी चाहिए आपको कि कंप्यूटर साइंस से मतलब ये है कि कंप्यूटर्स यानी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड स्टडी करना, जबकि आईटी का मकसद ये है कि जो कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, उनको मेंटेन रखने के लिए जो टेक्नोलॉजीज पढ़ी जाती है उसके बारे में पढ़ना। अब हम आगे चलते हैं, ताकि ये एक मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है, जो कि यहाँ पर बेसिक सैलरी उन्होंने बता दिया है कि जो यूएसए में होगी, यानी वर्ल्ड वाइड मैंने आपको बता दी क्या सैलरी होगी। ये वीडियो को ये खास इसलिए नहीं मैंने बनाई कि पाकिस्तान में ये सैलरी होने वाली है, इंडिया में ये सैलरी होगी, नहीं। जो मेन चीज है कि वेब डेवलपर की कितनी सैलरी होती है या फुल स्टैक की कितनी होती है, वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो मेन चीज है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी सैलरी होगी उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ ये भी आ जानी चाहिए कि कंप्यूटर साइंस में कौन सी जॉब्स होंगी, जैसे कि वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आपने सोचा मैं वेब के रिलेटेड पढ़ूं, मैं वेब डेवलपर बनूं, तो आप कंप्यूटर साइंस के जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं, इस डिग्री को चूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रिपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनूं, मैं बैकएंड इंजीनियर बनूं, मैं डाटा साइंटिस्ट बनूं, तो इनमें से अगर आप में किसी भी में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, इनको पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाए। और यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हैं किसकी कितनी है, और इसमें भी आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। इसी तरह ये आईटी जॉब है, आईटी जॉब में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मेन चीज ये होती है कि टेक्नोलॉजीज को पढ़ना है ताकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रन स्मूथली कर सके। तो ये इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था। सैलरीज आपको बता दी, ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको सैलरीज के बारे में। ये जो चार्ट है इसको भी मैंने नेट से सर्च करके यहाँ पर लगाया है। आई थिंक एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगी, वहां से आप मजीद पढ़ लीजिएगा अगर मुझे याद रहा लिंक देना, अगर मैं भूल गई तो उसके लिए माजरत पहले से ही। और थैंक यू कि आपने वीडियो देखी। अब एक चीज बनती है, अगर आपको इससे थोड़ी बहुत भी समझ आई है, थोड़ा बहुत भी क्लियर हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली जो टॉपिक होगा वो आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक होगा। आप जिस चीज में डिफरेंस देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मजीद डेप्थ में जाकर आपको समझाऊं, तो मजीद चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज ये है कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकूं, टू द पॉइंट समझा सकूं और बेसिक समझा सकूं, आपको समझ आ जाए कि मेन चीज मेन डिफरेंस क्या है। तो मैंने इसको मुकम्मल करने की कोशिश की है और आपने वीडियो देखी, तो इसके लिए थैंक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।